आज आपका आईडीटी का पेपर हो गया। मैंने जब ये पेपर देखा तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई और आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सीए फाइनल में इंस्टीट्यूट जो है किसी भी लेवल तक किसी भी सब्जेक्ट का पेपर बना सकता है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले ईज़ी आया था तो अब डिफ़िकल्ट आएगा या ये पिछला पेपर डिफ़िकल्ट था तो नेक्स्ट पेपर ये ईज़ी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? जनवरी में इंस्टीट्यूट ने जो है टारगेट किया था एएफएम को, आईडीटी को, वही सेम केस इस बार भी रहा है कि इस बार भी इंस्टीट्यूट ने एएफएम और आईडीटी दोनों को टारगेट किया। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसमें से कितने मार्क्स का आए, ये सारा चीज़ें हम रिव्यू करेंगे और एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए आईबीएस के लिए, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आईबीएस के लिए। ठीक है? तो इस पेपर के लिए आईडीटी के लिए मैंने एक रिव्यू पोल क्रिएट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसमें मोस्टली स्टूडेंट का यही कहना है कि जो पेपर था वो अबव एवरेज था और डिफ़िकल्ट था। तो अबव एवरेज और डिफ़िकल्ट के बीच में जो मतलब मोस्टली स्टूडेंट ने कहा है कि पेपर रहा है और सही बात है, ये जो एमसीक्यूज़ मैंने देखे तो एमसीक्यूज़ उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। एमसीक्यूज़ आपका एवरेज थे और मैनेजेबल थे। एमसीक्यूज़ में इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव आपका जो पोर्शन था वो आपका अबव एवरेज था और ओवरऑल देखा जाए तो अबव एवरेज पेपर था। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब मैं मान के नहीं चलता कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर था। लेंथी ज़रूर था। क्वेश्चन 1 था जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो लेंथी था। आपका जो डायरेक्ट टेक्स्ट में जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 लेंथी पूछा जाता है, वैसे ही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी वैसे ही लेंथी क्वेश्चन पूछा। 3 से 4 पेज का वो क्वेश्चन था। तो मैं मान सकता हूँ कि लेंथी पेपर था लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी आईडीटी के लिए, मैंने एनालिसिस वीडियो डाली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर्स पर टारगेट करता है और आपको कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए और कहाँ से आप पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने बताया था कि उसमें 50 प्लस मार्क्स का जो है इंस्टीट्यूट थ्योरी और कस्टम से पूछता है और वैसा ही हुआ है। मतलब इंस्टीट्यूट ने आपने पेपर देख लिया होगा, आज का पेपर जो रहा है, इंस्टीट्यूट ने जो है 30 मार्क्स का अराउंड जो है थ्योरी से पूछा और कस्टम से अराउंड 24 मार्क्स से पूछा। तो आप देख लीजिए कि 54 मार्क्स से जो आपका रहा है कस्टम और थ्योरी से रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट थ्योरी छोड़ के जाते होंगे और जिन्होंने थ्योरी करी होगी, थ्योरी चैप्टर्स उन्होंने मतलब करी होगी, कर उन्होंने पेपर में थ्योरी चैप्टर्स से क्वेश्चन देखे होंगे तो उनका मतलब मन खुश हो गया होगा एक तरीके से, उनको इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, इंस्टीट्यूट इसमें जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं डिडक्ट करता। आप अगर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के आएँगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और वही चीज़ हुई है। पैटर्न रिपीट होते हैं और पैटर्न रिपीट हुआ है। बाकी जो 50 मार्क्स का जो यहाँ से पूछा जाता है और 50 प्लस मार्क्स का अदर जो चैप्टर्स हैं उनसे पूछा जाता है, तो वैसे ही हुआ है। इंस्टीट्यूट ने सारी चीज़ें डिटेल में पूछी, मतलब कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट किए और कोई एक चैप्टर ऐसा नहीं रहा जहाँ से इंस्टीट्यूट ने पूछा ना हो। तो मैंने ये चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि आपको फाइनल के लेवल में आप कभी भी आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं करके आ सकते। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है। सेलेक्टिव स्टडी करना छोड़ दो। सेलेक्टिव स्टडी से कुछ नहीं होता। सेलेक्टिव स्टडी से बाद में पछतावा ही होता है कि अगर आपको फिर यही लगेगा कि बाद में मैंने ये चीज़ अगर पहले पढ़ी होती तो मुझे उसमें कितना फ़ायदा होता और वो चीज़ पेपर में आई तो मुझे कितना फ़ायदा होता। इसलिए नवंबर 26 अगर स्टूडेंट देख रहे हैं या आगे अटेम्प्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए यही लेसन है कि आप सेलेक्टिव स्टडी छोड़ दो और बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट का डिटेल में, मतलब कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। आपका सिलेबस जो है वो मतलब डिफाइंड है, उसी सिलेबस में से आपका आना है। तो फिर आपको मतलब वही आप ढंग से कवर करके जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो कोई भी चैप्टर? इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं कि इंस्टीट्यूट कहाँ से पूछ ले, इतना जो सिलेबस है उसमें से वो पूछेंगे ही पूछेंगे। आप उस पे ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ से क्यों पूछ लिया, ठीक है? तो ये तो था आईडीटी के पेपर के बारे में। अब आईडीटी का पेपर आपका जैसा भी गया हो, इसको आप भूल जाओ। आईडीटी और पहला पेपर जो पहले जैसे भी गए हों, उनको भूल जाओ, ठीक है? अब आपका मेन टारगेट है आईबीएस पे फोकस करना। आईबीएस के लिए मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो डाली थी कि जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से आईबीएस में कौन से जो हर एक सब्जेक्ट पे कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, वो वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने केवल उनके लिए भी वीडियो डाली थी, उनको कैसे फ़ोकस करना है, कैसे प्लान करना है, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा। तो आईबीएस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आईबीएस में। जितना आपने पढ़ा है, अगर आपने सारे चैप्टर्स आपने जो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो सारे सब्जेक्ट को एक बार जो-जो जिन-जिन सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। जैसे आपने बोथ ग्रुप दिया, तो बोथ ग्रुप में आपको क्या करना है कि बोथ ग्रुप में आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, तो आपको लॉ और कॉस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि लॉ जितना आपका जो सिलेबस है, जिसको भी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लॉ इन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो मैं आपका जो है लॉ पूरा रिवाइज़ कर दूँ, जितना इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जहाँ से इंस्टीट्यूट पूछता है, मतलब मोस्टली जितना हो सकेगा उतना मैं आपका लॉ रिवाइज़ करवा दूँ, 2.5 से 3 घंटे में। अगर आपको मतलब ये लॉ की वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा।
मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आप जल्दी-जल्दी भी ऊपर से देख के चले जाओगे तो भी आपका आपका काम हो जाएगा लॉ के लिए। क्योंकि लॉ और कॉस्टिंग से इंस्टीट्यूट जो है, जो मतलब 20 से 25 मार्क्स का नहीं, 30 से 35 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लॉ और कॉस्टिंग मतलब आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसलिए आप बाकी चीज़ें आप खुद रिवाइज़ कर लो, लॉ की ज़िम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। आपको जल्दी वीडियो आज या कल में आपको लॉ की वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसलिए मतलब टेंशन नहीं लेनी, आईबीएस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो और बस चिल रहो। जो जैसा हुआ उसको छोड़ दो, आगे के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।